कक्षा 8 के गणित में प्रश्नावली 4.4 व 4.5 को पढ़ेंगे। इसमें चतुर्भुज की रचना करनी है। जैसे एक DEAR चतुर्भुज जिसमें DE 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेमी, AR 4.5 सेंटीमीटर, कोण E 60 डिग्री और कोण A 90 डिग्री। यानी दो तो कोण दिए हैं और तीन जो भुजाएं हैं उनका मान दिया है। उनके आधार पर अपन चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो इसमें पहले अपने एक कच्चा चित्र इसका, जैसे DE ये 4 सेंटीमीटर खींच ली, D और E 4 सेंटीमीटर 4 सेमी। अब जो कोण E है यहाँ 60 डिग्री का कोण बना देंगे चांदे से। अच्छा 60 डिग्री का कोण, यहाँ 60 डिग्री कोण। अब जो EA है, E से A 5 सेंटीमीटर यहाँ तक की दूरी माप कर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया A बिंदु। अब कोण A है उसको पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ, तो यहाँ 40 को रखकर इसे 90 डिग्री का कोण बना दिया जाएगा समकोण। और समकोण बनाने के बाद में यहाँ से A से R प्राप्त करने के लिए 4.5 का यहाँ चाप काटेंगे, जो कि R बिंदु मिलेगा। तो R को D से मिला देंगे। इस तरह से एक चतुर्भुज निर्मित हो जाएगा। तो ये कच्चा चित्र है। अब इस कच्चे चित्र को देखकर पक्का चित्र बनाएंगे। सर्वप्रथम ये जैसे स्केल है, इससे आप 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे। मान लिया ये 4 सेंटीमीटर की रेखा है D और E, ये जो पहला ऑप्शन दिया 4 सेंटीमीटर। अब कोण E 60 डिग्री का यहाँ प्रकार की सहायता से कोण बनाएंगे। पहले प्रकार यहाँ रखकर इसे घुमाएंगे, पहला कोण बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। स्केल से इनको ऐसे मिला देंगे। अब जो E से A बिंदु प्राप्त करने के लिए 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर E पर E को केंद्र बांधकर यहाँ से साफ काटेंगे 5 का, यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। बिंदु A प्राप्त होगा। अब A पर A से आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ से प्रकार को ऐसे रखना है। पहला चाप कटेगा 60 का, फिर 120 का। इन दोनों चाप से इधर की तरफ आगे की तरफ चाप, एक यहाँ से कटेगा एक यहाँ से कटेगा। इनसे होकर इस चाप को हम मिला देंगे। अब ये जो AR है 4.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर स्केल से 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। यहाँ से इस पर चाप काटेंगे 4.5 सेमी का, और यहाँ पर R बिंदु प्राप्त होगा। इस R को D से मिलाएंगे। इस तरह से हमारा चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री का कोण, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री का कोण। इसकी रचना करनी है। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर D की रेखा स्केल की सहायता से खींची, बिंदु E को केंद्र बांधकर 60 डिग्री का कोण बनाया, और फिर E से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो कि बिंदु A लिखा। अब A पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, और फिर इसको आगे बढ़ा दिया रेखा को, और फिर इसका बिंदु A को केंद्र बांधकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, जहां R बिंदु लिखा, R को D से मिलाया। इस तरह से हमारा एक चतुर्भुज बनकर तैयार हुआ। अब दूसरा जो चतुर्भुज TRUE, जिसमें TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो आप 3.5 सेंटीमीटर ऐसे नीचे एक रेखा खींच लें, TR लिख लें। RU 3 की, RU ये 3 के भी नहीं, क्योंकि कोण R है ना 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ चांदे से भी बना सकते हैं और प्रकार से भी बन सकता है। पहले आप इसको कच्चा चित्र बना रहे हैं, इसलिए 75 का मान लीजिए 75 डिग्री का कोण है। और R से तो U प्राप्त करने के लिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, यहाँ U बिंदु प्राप्त होगा। RU 3 का ये खींच ली, यहाँ से R 70 डिग्री का कोण बना दिया। अब यहाँ U प्राप्त हुआ, U पर 120 डिग्री का कोण यहाँ बनाएंगे प्रकार से, तो यहाँ ऐसे जाएगा 120, U वाला 120। अब UE है वो 4 सेंटीमीटर, यहाँ E प्राप्त होगा, तो E को प्राप्त करने के लिए यहाँ से 4 सेंटीमीटर एक चाप काटेंगे, यहाँ बिंदु लिखेंगे E।
अब ई को आप इस टी से मिला दें। ये तो है कच्चा चित्र। पक्का चित्र बनाने के लिए टी आर एक 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। टी आर 3.5 सेंटी की रेखा बिंदु आर पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। इसके लिए पहले 60 का बनेगा, 60 से 120 का बनेगा, इन दोनों से ऊपर बनेगा वो 90 का बनेगा। यहाँ से और यहाँ से काटना है 4, एक यहाँ से एक यहाँ से। इनको आप डॉट लाइन से ऐसे मिलाएंगे, हल्की हल्की डॉट लाइन। अब यहाँ जो प्राप्त हुआ बिंदु, इसको और इसको केंद्र बांधकर यहाँ से एक चाप आगे की तरफ काटेंगे ऐसे, वो होगा 75 डिग्री का कोण। अब इसमें U प्राप्त करने के लिए यहाँ से 3 सेमी का चाप, R बिंदु से 3 सेमी का चाप काटेंगे, यहाँ U प्राप्त होगा। अब U पर 120 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो ऐसे चाप काटेंगे। पहला चाप यहाँ से 60 डिग्री का, 60 से दूसरा चाप काटेंगे, इसी से आगे काटेंगे 120 का बनेगा। 120 का बनेगा, यहाँ से होते ही एक रेखा खींचेंगे, यहाँ लिख देंगे 120 डिग्री का कोण। अब जो ये है वो 4 सेंटीमीटर का चाप है, यानी ई बिंदु प्राप्त करने के लिए 4 का प्रकार खोलकर इस U से इधर चाप काटेंगे 4 सेमी का, यहाँ हमें ई बिंदु मिलेगा। अब ई को आप टी से मिला दें, इस तरह से TRUE एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। प्रश्नावली 4.5 में निम्नलिखित की रचना कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, एक वर्ग REAB जिसमें RE बराबर 5.1 हो। वर्ग की परिभाषा से जानते हैं हम कि ऐसा आकृति, चतुर्भुजी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और सभी भुजाएं समान हो, उसको वर्ग कहते हैं। तो इसमें क्योंकि एक भुजा का मान दिया है 5.1 सेंटीमीटर, कच्चा चित्र बनाने के लिए 5.1 सेंटीमीटर की रेखा नीचे खींचेंगे, 5.1 सेंटीमीटर की, इसको कहेंगे RE। ई पर 90 डिग्री का कोण चांदे से बना सकते हैं, यहाँ चांदा रखकर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। इधर भी बिंदु R और E दोनों पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। फिर यहाँ से 5.1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, या यहाँ से आप स्केल से माप कर 5.1 सेंटीमीटर एक बिंदु लिख दें, यहाँ भी 5.1 सेंटीमीटर एक बिंदु लिख दें, और इस REA और यहाँ लिख दें D, इनको आपस में मिला दें। इस तरह से एक कच्चा चित्र वर्ग का बनेगा, कच्चा चित्र। अब इसको पक्का बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5 पॉइंट यहाँ दिए 5.1 सेंटीमीटर, इससे अपन 5.1 सेमी की रेखा खींचेंगे, 5.1 सेमी की रेखा, इसको लिख देंगे R और इसको लिख देंगे E। R पर भी समकोण बनाएंगे और इधर E पर भी समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ प्रकार की सहायता से बनाने के लिए प्रकार को याद रखेंगे, छोटा खोलेंगे, छोटा खोलकर ऐसे चाप काटेंगे। इधर पहला चाप 60 डिग्री का होगा, दूसरा 120 का होगा, इनसे आगे काटेंगे, इनसे ऊपर की तरफ काटेंगे। तो यहाँ एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, ये समकोण बनेगा, इसको अपन इस R से मिला देंगे। फिर इसी तरह बिंदु E पर भी समकोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। तो ऐसे चाप काटेंगे, छोटा खोलकर, पहला चाप 60 का, दूसरा 120 का, इन दोनों चापों से ऊपर की तरफ, इस चाप से और इस चाप से ऊपर की तरफ चाप काट लेंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। यहाँ समकोण बनेगा 90 डिग्री और यहाँ भी समकोण बनेगा 90 डिग्री का कोण। अब 5.1 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर बिंदु R को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर काटा 5.1 सेंटीमीटर का, और इसी तरह दूसरा बिंदु E से भी 5.1 सेंटीमीटर का चाप काटा। यहाँ A बिंदु अंकित किया, तो यहाँ D बिंदु अंकित किया।
इन डी और ए को आपस में मिलाया, इस तरह से हमारा वर्ग का निर्माण हो गया। ए आर ई ए डी एक वर्ग निर्मित हो गया, यानी आर ई ए डी एक वर्ग बना। सर्वप्रथम 5.1 सेमी की रेखा खींची और बिंदु आर पर समकोण बनाया, बिंदु ई पर भी समकोण बनाया। आगे इस रेखा को आगे बढ़ाया, इसी तरह आर वाली रेखा को भी आगे बढ़ाया। 5.1 सेंटीमीटर का चाप बिंदु ई से तथा आर से काटा, जहां पर ए तथा डी लिखा। ए और डी को आपस में मिला दिया, इस तरह से एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। अब अपन दूसरा चित्र इसका समझेंगे। ये नंबर 2 प्रश्न। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 और 6.4 सेमी है। विकर्णों की लंबाई है, समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होते हैं और सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं विकिरण। अब इसमें विकिरण की लंबाई दे रखी है, तो अपन एक कच्चा चित्र का निर्माण कर लेंगे। कच्चा चित्र बनाने के लिए ये जो 6.4 सेमी है लंबी रेखा, इसको अपन चाहे तो आप खड़ी रेखा खींच सकते हैं 6.4 की। ऐसे खड़ी रेखा कैसे बना सकते हैं कच्चा चित्र, 6.4 सेंटीमीटर। इसका आप आधा करने के लिए 6.4 का आधा, जैसे 6.4/2 होगा 3.2 सेमी। पर एक पॉइंट यहाँ जैसे बीच में एक पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट से क्या होगा, एक दूसरी रेखा खींचेंगे 5.2 की, यानी 5.2 का आधा होता है 2.6। तो यहाँ से 2.6 इधर 2.6 इधर, ऐसे ये कुल लंबाई है 5.2 सेमी, ये है 6.4 सेमी। अब इनको अपन बिंदु का अंकित कर देते हैं, जैसे यहाँ ए, ये बी, ये सी और ये डी, इनको आपस में मिला देंगे तो ये तो हमारा कच्चा चित्र बनेगा समचतुर्भुज का। अब इसका कच्चा से पक्का बनाने के लिए, ये समचतुर्भुज है, कच्चा चित्र है, इनकी लिख सकते हैं कच्चा चित्र। पक्का बनाने के लिए ये 5.2 है, इसका आधा जब अपन ने किया था तो 5.2 सेंटीमीटर का आधा होता है 2.6। आपको क्या करना है, यहाँ से कुल 5.2 सेमी की एक रेखा खींचनी है बीच में, जैसे 5.2 सेमी। अब इस रेखा का अर्धक करने के लिए प्रकार को, जैसे यहाँ ए लिख दिया और यहाँ सी लिख दिया, प्रकार से क्या करेंगे, आधी से अधिक प्रकार को बोलना है, इस रेखा का आधी से अधिक लंबाई का। जैसे ये 5.2 है तो इसका आधा होता है 2.6। 2.6 से अधिक आप 3 का ही खोल सकते हैं, 3.5 का खोल सकते हैं, 4 का खोल सकते हैं, कितना भी इससे अधिक होना चाहिए, आधा से ज्यादा। तो एक चाप इस ए से ऊपर चाप काटेंगे, एक इसके नीचे चाप काटेंगे। इसी तरह वो का वही प्रकार यहाँ सी पर ले जाकर एक ऊपर काट देना है, एक नीचे की तरफ चाप काट देना है। इनको आप छोटा कर सकते हैं और इनसे आप डॉट डॉट होती हुई एक रेखा जो कि ये विकिरण की लंबाई है। अब आपको क्या करना है कि 6.4 का जब आधा किया था तो 3.2 हुआ था, तो यहाँ से 3.2 सेमी का एक चाप 3.2 का, जैसे यहाँ कटा, ये 3.2 इधर और 3.2 ही नीचे की तरफ चाप काटेंगे। तो यहाँ से इसी प्रकार को नीचे रखकर इसे काट लेना है और इनको इसे मिला देंगे, एक बी बिंदु प्राप्त होगा, सी और यहाँ डी प्राप्त होगा। तो इसको इस जगह से मिलाएंगे, एक को इस बी से, बी को सी से मिलाएंगे, सी को डी से मिलाएंगे और डी को ए से मिलाएंगे। तो एक समचतुर्भुज का निर्माण हो जाता है, इसको कहेंगे ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज निर्मित हो जाएगा। इसे आधा करना है, एक रेखा 5.2 की खोलकर इसका प्रकार की सहायता से अर्धक किया, फिर जहां अर्धक कटे उस बिंदु को डी और बी रखा, डी को सी और ए से मिलाया, इसी तरह बी को ए और सी से मिलाया। इस प्रकार एक समचतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। तीसरी आकृति
है एक आयत की। आयत की परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी आमने सामने भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। तो इसका कच्चा चित्र जब बनाएंगे तो जैसे ये 5 सेमी की है तो 5 सेंटीमीटर की एक रेखा, नीचे आधार रेखा 5.0 सेमी, ए भी एक रेखा खींची। ए पर भी समकोण बनाना है, बी पर भी समकोण बनाना है। तो करने की सहायता से जैसे यहाँ और इधर भी कितनी बढ़ेगी कोण, यहाँ से 4 सेमी, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर। ए बी सी डी, इस सी और डी को मिलाया तो ये तो कच्चा चित्र मिलने के बाद ये 5 तो ये भी 5.0, इधर 4.0 सेमी, ये 4.0 सेमी। अब इसका पक्का चित्र बनाएंगे। ये है कच्चा चित्र। पक्का बनाने के लिए सर्वप्रथम ये जो देखा रखी है 5.0, इसका मतलब 5 ही सेमी की एक स्केल की सहायता से इसे रेखा खींची 5 cm की, और फिर यहाँ लिख दिया बिंदु ए, तो यहाँ लिख दिया बिंदु बी, अंकित कर दिया। अब ए पर समकोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस ए बिंदु पर प्रकार को रखकर एक चाप ऐसे काटा, फिर इनसे ये 60 डिग्री का, यहाँ से 60 से आगे चाप काटेंगे 120 का, इन दोनों से ऊपर चाप काटेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको आप स्केल की सहायता से इसे मिला सकते हैं। दूसरी तरफ बी पर भी समकोण बनाएंगे, एक 60 का 120 का, इन दोनों से ऊपर की ओर चाप काटेंगे तो ये समकोण एक यहाँ से एक यहाँ से समकोण बनेगा। अब इस तरह से ये आकृति बनेगी। अब क्या करना है, जो यहाँ से ये जो दूसरी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी का प्रकार खोलकर इससे ऊपर यहाँ चाप काटेंगे तथा बीच से भी एक चाप काटेंगे 4 सेंटीमीटर का, 4.0 सेमी। ये भी 4.0 सेमी, ये 5 सेंटीमीटर है। ए बी सी और डी लिख देंगे, सी और डी को आपस में मिला देंगे तो इस तरह से एक आयत का निर्माण हो जाएगा। यहाँ समकोण लिखना है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। 5.0 सेमी, ये 4 सेमी, ये 4 सेमी, ये 5 सेमी, ये ए बी सी और डी, या प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमारा ए बी सी और डी एक आयत का निर्माण हो जाएगा। प्रश्न 4 को समझेंगे। समांतर त्रिभुज ओ के ए वाई, जहाँ ओ के बराबर 5.5 तथा के ए बराबर 5.2 सेमी है। क्या यह अद्वितीय है? इसमें ओ के, जैसे इसका पक्का चित्र बनाएंगे तो ओ के एक रेखा 5.5 सेमी की रेखा खींची, 5.5 सेंटीमीटर की ओ और के रेखा खींच ली। अब एक के बिंदु से एक किरण के पी या के आर, एक किरण ऐसे खींच लेते हैं, कोई भी कोण बनाती हुई, इसको बोलेंगे किरण। यानी के जैसे पी एक किरण खींची, इसमें से 5.2 सेंटीमीटर का चाप काट लिया, 5.2 सेंटीमीटर का। इसी तरह इस ओ बिंदु से भी आपको एक किरण जैसे पी और क्यू, एक क्यू की एक किरण खींच दी ऐसे, और इस किरण को क्यू नाम दे दिया। इसमें से भी 5.2 सेंटीमीटर का चाप काट लिया, 5.2 सेमी। अब ये 5.2 सेमी और ये 5.5 जो नीचे आधार रेखा है, सेम इसको ऊपर प्राप्त करने के लिए इस क्यू बिंदु से पी को मिला दिया, या पी को क्यू से मिला देंगे, या फिर इसका चाप काट सकते हैं चाप इससे 5.5 सेंटीमीटर का, यहाँ ऐसे कटेगा, इसको आप मिला सकते हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा, क्योंकि इसके जो समभुज कोण होंगे वो समान होंगे, ये के और क्यू है वो भी समान होगा, इसलिए यह एक अद्वितीय आकृति है। कैसे भी ऐसी आकृतियां बना सकते हैं, जैसे इसको कोई भी किरण ऐसे नहीं करेगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको ये रेखा खींची और इधर भी अपन कोई भी एक किरण खींच लेंगे, जैसे क्यू, यहाँ ओ और के, ये 5.5 सेंटीमीटर की, इसमें से वही चाप काटेंगे 5.2 का, और इधर भी
ये किरण खींचेंगे जो कि के पी के और पी, इसमें से भी 5.2 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे, 5.2 का। अब इस पी बिंदु है प्राप्त, इसमें से 5.5 सेंटीमीटर का चाप इधर काटेंगे और इसको अपन मिला देंगे। तो इस तरह से भी एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। तो आप ऐसी आकृतियां अद्वितीय होती है, कैसे भी अपन चित्र को समांतर चतुर्भुज को निर्मित कर सकते हैं। तो ये अपन 4.4 और 5.5 अभ्यास को अपन आसानी से समझ सकते हैं।